हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? और बहुत ही अच्छे से घर पर रह करके आपने तैयारी कर रहे हैं। आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। क्लास 12th में डीलाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से हिंदी कक्षा 12 में खंड का काव्य विभाग, जिसे हम काव्यांजलि के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले जो पीडीएफ आप पढ़े हैं, ये आपको काव्यांजलि का पांचवा पाठ है। इस पांचवें पाठ के लेखक या कवि, जिन्हें हम कविवर कहते हैं, कवियों में श्रेष्ठ जयशंकर प्रसाद जी हैं। और जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा विरचित गीत और श्रद्धा मनु, इन पाठों की व्याख्या आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। और इसमें ये जो छठवां, इसके कुल 6 भाग बनाए हमने। छठवां ये अंतिम भाग है और ये छठवां भाग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए प्यारे बच्चों, इसको बहुत ही मन के साथ, बहुत ही शांति से, हंसी खुशी के साथ, बहुत निराश नहीं होना है, बहुत मस्त होकर के इसको पढ़ना है, आनंद के साथ, खुशी के साथ। तो आइए हमारे साथ जुड़ते हैं और हम आपको ले चलते हैं श्रद्धा और मनु पाठ पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर कैसे देते हैं। तो आज आप भी देखेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए प्यारे बच्चों, ये एक पैराग्राफ आप देख रहे हैं, जो ये काव्यांश है। इस काव्यांश पर आधारित कुल 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये 7 नंबर का प्रश्न है और इसी तरीके से आपको कई पद्यांश हमने दिए हैं। उन पद्यांशों पर आधारित प्रश्न जैसा कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत सावधानी से इसे पढ़ना है और पढ़ करके इसकी व्याख्या भी देखिए, पहले हम आपको करके बता चुके हैं और काव्य सौंदर्य भी उस पर बताए हैं। उसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आपको उत्तर देना है और स्वयं में इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। इसके बाद जो पीडीएफ के माध्यम से हम आपको इसमें देंगे कि कैसे इन प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। तो आप देख रहे हैं, नील परिधान बीच सुकुमार। किसी भी पद्यांश को जब हम प्रश्नों के उत्तर जब देना होता है तो पहले एक बार इसको 2 बार पढ़ते हैं और पढ़ करके उसके भावार्थ और अर्थ को अच्छी तरह से समझते हैं, तब हम इसके प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएंगे। आइए तो पढ़िए। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल। ज्यों, जहां ज्यों जैसे आप देखिएगा, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, अब बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। कितना, किस प्रकार से जो मनु जी हैं वो श्रद्धा से जैसे ही देखते हैं तो श्रद्धा का दर्शन कैसे करते हैं। लेखक ने मनु के द्वारा कैसे श्रद्धा को देखा गया और श्रद्धा का कैसा स्वरूप है, उस सुंदरता का वर्णन यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है। नील परिधान, कैसा परिधान? परिधान माने क्या होता है, आप समझ रहे होंगे। परिधान माने पहनावा, जो हम कपड़े जैसे पहनते हैं वैसे ही ठंडी के मौसम में आपने देखा होगा कि लोग जैकेट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं। उसी तरीके से वो श्रद्धा ने, चूंकि शीत प्रधान हिमालय की तलहटियों में मिले थे तो वहां पर ठंडी ज्यादा थी। उस ठंडी मौसम से बचने के लिए उसने नीले रंग की जो भेड़ें होती हैं उसकी चर्म का बना हुआ उसने परिधान माने कुछ वस्त्र पहन रखे थे और उस इतनी सुंदर थी कि कहीं कहीं उसका बहुत ही सुकोमल अंग उस परिधान के बीच में खुला हुआ था। और जब अधखुला अंग कभी कहीं कहीं पर जब वो खुल जाता था, दिखलाई पड़ता था, तो लेखक ने यहाँ पर उपमा किससे की? खिला हो ज्यों बिजली का फूल, अर्थात उसका खूबसूरत खुला हुआ अंग ऐसा दिखलाई पड़ रहा था मानो बिजली का फूल हो। जैसे कि बादल आकाश में चमकते हैं, उन काले श्याम रंग के उन बादलों के बीच में जैसे बिजली चमकती है और इतना प्रकाश फैलाती है, सुंदर प्रतीत होती है, उस तरह से आज ये नील कपड़ों के, नीले भेड़ के चर्म के बने हुए कपड़ों को धारण किए हुए श्रद्धा और उसी के बीच में उनका खिले हुए बहुत ही लाल गुलाबी रंग के उनका कुछ अंग जो अध खुला, अर्थात पूर्ण रूप से खुला हुआ नहीं, कुछ
अंग उसके दिखलाई पड़ते हैं। तो लेखक कल्पना करते हुए कैसे बताया कि मानो मेघों अर्थात बादलों के बीच में गुलाबी रंग की बिजली चमक रही हो। इस प्रकार से यहाँ श्रद्धा का मनु जी ने दर्शन किया। फिर इसके बाद अगले पैरा में देखिएगा, ओहो वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम। ओहो, अरे वह मुख, उस मुख की सुंदरता का निरूपण देखिए, श्रद्धा की सुंदरता का कैसे ही चित्रण किया गया है कविवर जयशंकर प्रसाद जी ने कि व्योम के बीच व्योम माने क्या होता है, आकाश न पश्चिम दिशा में, कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में, उसके मुख की बनावट, उसके मुख का कैसा दर्शन किया, बीच जब घेरते हो घनश्याम अर्थात वो काली काली बालों के लटों के बीच में जब उस सुंदर नवयुवती का स्वरूप देखा उन्होंने तो कैसे हुए कि जैसे बादलों के घनश्याम अर्थात उन काले काले बादलों के बीच में घिरा हो अरुण रवि मंडल। अरुण, अरुण माने क्या होता है, रवि, जिसको आप कहते हैं ना रवि। अरुण प्रातःकालीन जो धूप होती है, जब सूर्य निकलता है, उस अरुण कहा गया है, अरुण रवि मंडल अर्थात तो आकाश मंडल या सूर्य मंडल, जिसको रवि मंडल कहते हैं, रवि भानु भास्कर दिनकर दिवाकर, ये रवि अर्थात सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, उनको भेद करके अर्थात उस सूर्य मंडल जहाँ पर सूर्य सुबह सुबह दिखाई देता है उसको भेद करके अर्थात उससे बाहर निकल करके दिखाई देता हो छवि धाम अर्थात वो सुंदर खूबसूरत सा चेहरा दिखलाई पड़ रहा है। तो आपने ये जो पहरा पढ़ा, इस काव्य को पढ़ करके आप देखिएगा आपके सामने ये प्रश्न आ गए। इन प्रश्नों को आप देखिए, बड़े ध्यान से पढ़िए। देखिए पहला प्रश्न कैसा है, पूछा गया है पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक आप जान गए होंगे क्योंकि शुरू में ही हमने बताया। पाठ का शीर्षक क्या है, श्रद्धा और मनु। कवि का नाम क्या है, कविवर जयशंकर प्रसाद जी। अर्थात देखिएगा दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है उपर्युक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया है, तो आप बता सकते हैं किसके रूप का वर्णन किया गया था। अर्थात नीले वस्त्रों के बीच में कौन सुशोभित हो रही थी, क्या मनुष्य सुशोभित हो रहे थे या लेखक सुशोभित हो रहा था या श्रद्धा सुशोभित हो रही थी, तो आपको उत्तर देना है। चलिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर लेखक ने जो बिजली का फूल दिया है इसका क्या तात्पर्य, इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, आपको बताना है। चलिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है, तो आप क्या बताएंगे इसमें कौन सा अलंकार है। नीचे पांचवा अंतिम प्रश्न है, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्यारे बच्चों ये 5 प्रश्न आपसे दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों में देखिए पहला प्रश्न और पांचवा जो अंतिम प्रश्न है ये 2-2 नंबर के हैं, शेष 3 प्रश्न वो 1-1 नंबर के हैं। इस तरीके से टोटल आपको 7 नंबर इसमें है। तो ये 7 नंबर के। चलिए अब उत्तर हम देते हैं आपको। नीचे देखिएगा पीडीएफ आपको दिया गया है और इसको प्रश्नों के उत्तर आप देखिएगा। ये प्यारे बच्चों देख रहे हैं पाठ का सारांश, ये पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु। पहले प्रश्न का उत्तर है पाठ का शीर्षक है श्रद्धा मनु और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरे बहुत संक्षेप में उत्तर देना होता है उपर्युक्त कविता में श्रद्धा के सौंदर्य। आपसे प्रश्न पूछा गया था उपर्युक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया है, तो आप क्या बताएंगे उपर्युक्त कविता में श्रद्धा के सौंदर्य रूप के रूप का वर्णन या सौंदर्य रूप का वर्णन किया गया है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, तो आप बताएंगे बिजली के फूल से तात्पर्य यह है कि श्रद्धा ने नीले रंग की भेड़ की खाल धारण की थी और कहीं कहीं उसके कोमल अंग दिखाई दे रहे थे। मन को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के बीच में के रंग में, यहाँ पर मिस्टेक आया है, नीले बादलों के बीच में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो, ऐसा मन को प्रतीत हो रहा था, मनु को प्रतीत हो रहा था। तो यहाँ अभी पीडीएफ में सही कर दिया जाएगा। और चौथा प्रश्न का उत्तर देखिएगा। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है, तो आप क्या बताएंगे उपर्युक्त में उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार एवं विरोधाभास अलंकार है। ये तीनों अलंकार ये पद्य में पद्यांश में पाए जाते हैं। तो आप बता सकते हैं। व्याख्या देखिएगा, व्याख्या भाग आपको बताई जा चुकी है। इस तरह से प्यारे बच्चों ये आपके 5 प्रश्न पूरे हुए और ये 7 नंबर के हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों बहुत सावधानी से पद्यांश को पढ़िए और उसके उत्तर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। ये अगला देखिएगा दूसरा पद्यांश है।
इस पद्यांश को पढ़ना है आपको, अब पढ़ करके आपको समझना है। प्यारे बच्चों ये देखिएगा, आप पद्यांश देख रहे हैं, दुख की पिछली रजनी बीच। इसका पहला पद्यांश जो आपने पढ़ा था, ये दूसरा पद्यांश है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा ये झीना नील, छिपाए है जिसमें सुखगात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। इसका वो रहस्यमय वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल, कभी मत इसको जाओ भूल। प्यारे बच्चों कितनी सुंदर ये काव्य पंक्तियां हैं, और इसी को कोमलकांत पदावली कहा जाता है, जिसको बहुत ही आसानी से आप गेय पद की गाते हैं। तो पहले दुख की पिछली रजनी बीच, किस तरह से श्रद्धा मनु जी को उत्साहित करती हैं, प्रेरणा देती हैं, उनको सन्मार्ग में लाने का प्रयत्न। चूंकि उस समय मनु जी बहुत ही हताश निराश, और यहाँ तक कि सारे उपाय वो कर चुके हैं। अब उनके मन में एक जो निरस्ता का भाव, उसे दूर करने के लिए, उनमें एक नवजीवन भरने के लिए ये आप उत्साह भर रहे हैं। श्रद्धा कहती हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच, जो दुख की पिछली घने अंधकार या भयानक जो रात्रि थी, अब वो बीत चुकी है। अब इसके बाद, रात्रि के बाद जिस प्रकार से दिन होता है, प्रातः होती है शुभ सुखद सुबह, प्रातःकालीन समय आता है, उसी प्रकार से हर अंधेरी रात्रि के पश्चात दिन होता है। आज उसी प्रकार से इस दुख के बाद अब सुख का नवल, सुख रूपी नवल प्रभात अर्थात नई नई सुबह होने वाली है। एक पर्दा यह झीना नील, जो प्रातःकालीन ये सुबह 4 बजे के भोर का जो समय होता है, इसे लेखक ने यहाँ पर श्रद्धा के माध्यम से ये प्रस्तुत किया है कि मनुष्य को प्रेरणा देते हैं कि ये जो पर्दा आपको झीना बने होता बहुत ही महीन रंग का, ये नील है, वो वस्त्रों से ढका हुआ, अर्थात ये जो नीला पर्दा आप देख रहे हैं, छिपाए है जिसमें सुखगात, अर्थात ये जैसे अपने अंदर नवीन सुख प्रदान करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला, सबको प्रकाश में रख देने वाला, आपके जीवन में हंसी खुशी भर देने वाला, एक नई उमंग और नई ज्योति, नया प्रकाश फैला देने के उद्देश्य से एक सुख प्रदान कर छिपा हुआ है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, अभी तक आप जिसे अभिशाप माने आप समझ रहे होंगे, दुख और अभिशाप जो आपके स्वभाव के अनुकूल ना हो, उसे आप दुख कह देते हैं या हतभाग्य मान लेते हैं, अभिशाप या कष्ट का एक तरीके से श्राप मान लेते हैं। उसी प्रकार से जगत की ज्वालाओं का मूल, जो इस संसार में जलती हुई आग के अंगारों का मूल स्रोत जिसे मान रहे हैं, वो ईश्वर का वरदान है। उसी ईश्वर का वरदान मानिए, निश्चय ही कोई न कोई रहस्य है, कोई नई बात, अच्छी चीज, अच्छी घटना आपके सामने आने वाली है। अब हर अंधेरी रात के बाद जैसा दिन होता है, उसी प्रकार से इन ज्वालाओं के मूल के पश्चात एक नया उत्साह, नया जोश, एक नई संरचना जो आपके लिए कल्याणकारी होगी। कभी मत जाओ इसको भूल, अर्थात ये श्रद्धा कह रही है, किससे कह रही है? मनुष्य कह रही है। तो प्यारे बच्चों आइए इनके प्रश्न आप देखिएगा। ये जो पद्यांश आपने पढ़ा, इस पद्यांश पर आधारित आपसे 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न कौन सा है? उपर्युक्त पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम बताइए। तो आप जान गए होंगे इसके पद्यांश का कवि कौन है और इस कविता का नाम क्या है। श्रद्धा और मनु। देखिए कविवर जयशंकर, इस पद्यांश के कवि जयशंकर प्रसाद जी है। पहला प्रश्न आपने देखा ना, ये लिखा। दूसरा प्रश्न है, श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? तो आप क्या बताएंगे? श्रद्धा किसके मन को? मनु के मन को प्रेरणा दे रही है। अर्थात इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है, इसका प्रसंग पूछा गया है आपसे, तो आप प्रसंग लिखेंगे। अच्छा चलिए, चौथा प्रश्न आपसे है, एक पर्दा यह झीना नील, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको अलंकार बताना है। चलिए, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिएगा। तो ये व्याख्या भी आपको बता दी गई है और इसके पहले की भी पीडीएफ में इसकी व्याख्या विस्तृत रूप से आपको पढ़ाई गई है। तो आइए इन प्रश्नों के हम उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? उपर्युक्त पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम बताइए। तो आप क्या बताएंगे? उपर्युक्त पद्यांश के कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद जी एवं कविता का नाम है श्रद्धा मनु। दूसरा प्रश्न है कि श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? तो आप बताएंगे श्रद्धा ने मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। किसके मन को? मनु के
हताश मन को प्रेरणा दे रही हैं। तो यहाँ दूसरे प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न, इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है? तो आप बताएंगे इस पद्यांश में श्रद्धा द्वारा मन को, किसको? श्रद्धा द्वारा मन को प्रेरित करने के प्रसंग का वर्णन किया गया है। ये आपने तीसरा प्रश्न आपने सुना। चलिए चौथा प्रश्न है, एक पर्दा ये झीना नील, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है, अर्थात एक पर्दा यह झीना नील है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो आप क्या बताएंगे? इसमें उपमा अलंकार आप बताएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। तो ये रेखांकित पंक्ति थी, उसकी व्याख्या आपको ऊपर बताई गई। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये 7 नंबर के प्रश्न पूरे हुए और बहुत सावधानी से पद्यांश को पढ़ने के पश्चात ये उत्तर आपको मिले। इसी प्रकार से आप पेपर में भी लिखते जाइएगा तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आइए अब आगे चलते हैं। एक दूसरा पद, इसके बाद अगला पद्य हम लेते हैं, उसको भी आपको हल करना। देखिए तीसरा पद्य है, तो एक तुम यह विस्तृत भूखंड, क्या लिखा है? एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति के वैभव, देखिएगा, प्रकृति के वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। अर्थात यहाँ पर श्रद्धा ने किस प्रकार मनु के लिए संबोधित कर मनु को संदेश दे रही हैं। और ये मनु को संदेश क्या है? इस पृथ्वी पर भी स्त्री और पुरुष सभी प्रकृति का उपभोग करने के लिए हम सभी को उत्साहित करना है, आपको भी, कि कर्म का भोग, जो आप कर्म करेंगे उसी का भोग करेंगे, और जो आप भोग करेंगे उसी का वही आपका कर्म बनेगा। तो इस प्रकार से यह कर्म का भोग, भोग का कर्म आपको बताएगा। यही जड़ चेतन का आनंद है, अर्थात यही प्रकृति जो आप देख रहे हैं, प्रकृति के साथ जो कुछ भी आप कर्म करेंगे उसी का आप भोग करेंगे। और जो आप भोग कर रहे हैं पृथ्वी के, प्रकृति के सौंदर्य का, जो भी आप जिन रूपों में आप उपभोग कर रहे हैं वही आपके कर्म को निर्धारित करता है। इसी में आपको आनंद की अनुभूति होती है, खुशी होती है। अकेले तुम कैसे असहाय। अब देखिएगा, श्रद्धा मनुष्य मन को उत्साहित करते हुए कहती है कि हे मनु जी, तुम इस पृथ्वी पर अकेले नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो, तुम्हारी सहायता करने के लिए ये प्रकृति है। आप बताइएगा, ये वायु आपको निःशुल्क बिना किसी प्रयास के आपको हवा भी मिलती है, सूर्य आपके लिए प्रकाश देता है, ये बादल आपको जल वर्षा करते हैं, ये पृथ्वी भी किस तरीके से उर्वरा शक्ति से परिपूर्ण है। तो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे सहायता के लिए अर्थात सृष्टि की संरचना में सहायक मनु के साथ में श्रद्धा भी है। यजन कर सकते, यजन यजमान कर सकते तुच्छ विचार, अर्थात जो इसको असहाय मानते हैं अपने आप को, वो ऐसे तुच्छ विचार ये तुम्हारे अंदर नहीं आने चाहिए। तपस्वी हो, अर्थात तुम तपस्या करने वाले हो, और जब तपस्या करते हैं, जैसे एक विद्यार्थी जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए आप समय से पहले देखिए कम खाना खाते हैं। जैसे आपको बताया ना कि विद्यार्थी के 5 लक्षण आपको बताए गए हैं, काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ये 5 लक्षण जो विद्यार्थियों के बताए गए हैं, उन लक्षणों से परिपूर्ण आपको बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। कम खाना खाते हैं, और जो ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद नींद आती है, इसलिए ये भी एक तपस्या है प्यारे बच्चों। और आप देखिए, खेलने के समय खेलना, सभी बच्चे खेलते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं, टीवी देखते हैं, लेकिन एक अच्छा विद्यार्थी जो होता है वो खेलने के समय खेलता है, पढ़ने के समय पढ़ता है, और जब पढ़ता है तो उसे एक तपस्या करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार यहाँ तपस्वी हो, आकर्षण से हीन, अर्थात तुम आकर्षण से हीन नहीं हो, अर्थात सभी तुम्हारी माता पिता, तुम्हारे साथ पूरा परिवार है, ये पूरा राष्ट्र है, और नवयुवकों के कंधों पर ही राष्ट्र का भार होता है, और आपके हाथों पर ही ये संपूर्ण भारत आपसे ही नव निर्माण होगा। इसलिए आप आकर्षण से ही नहीं है, कर सके निज आत्म विस्तार, आपको अपने आत्मा को, अपने बौद्धिक कौशल्य को विस्तृत रूप देना है, अर्थात गुणों से परिपूर्ण होना है। आइए तो प्यारे बच्चों, ये पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं हम, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश, पहला प्रश्न क्या है? प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है, संसार में सभी जड़ चेतन किससे परिपूर्ण हैं? तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इस पद्यांश का प्रसंग क्या है?
चौथा प्रश्न आपसे है, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, इस पंक्ति का क्या अर्थ है, अर्थात इसका आशय क्या है, उसे आपको बताना है। और पांचवा है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिएगा। तो रेखांकित पंक्ति आपको इनकी व्याख्या इसके पूर्व में बताया गया और अभी भी संक्षेप में व्याख्या आपको बताई गई। तो प्यारे बच्चों, इस पहले प्रश्न का उत्तर देखिए, आप बताइएगा प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम। तो आप क्या बताएंगे, प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद जी एवं कविता का नाम है श्रद्धा मनु। चलिए, दूसरा प्रश्न है, संसार में सभी जड़ चेतन किससे परिपूर्ण है। तो आप उत्तर क्या देंगे, संसार में सभी जड़ चेतन कर्म का भोग, भोग का कर्म से परिपूर्ण है। ये भी आपका दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न, इस पद्यांश का प्रसंग क्या है। तो आप क्या बताएंगे, इस पद्यांश में श्रद्धा द्वारा मनु को प्रेरित करने का वर्णन किया गया है, अर्थात के प्रसंग का वर्णन है। तीसरा प्रश्न आपका हुआ। अब चौथा प्रश्न आप देखिएगा, चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रकृति वैभव से भरा आनंद, इसका अर्थ क्या है। तो प्रकृति वैभव से भरा आनंद का तात्पर्य है कि ये पृथ्वी प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, आनंददायक है, ये आपको आनंद और खुशियां प्रदान करने वाली है। और पांचवा प्रश्न है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिएगा। ये व्याख्या आपको बताई गई है, इस व्याख्या को आपको लिख करके लाना है। देखिए, हमने छोड़ दिया, बता चुके, 2 बार आपको बताए हैं, इसलिए प्यारे बच्चों इसकी व्याख्या जो पंक्ति खींची गई है, लाइन खींची है, उसकी अंडरलाइन की व्याख्या आपको करनी है। तो आप ये प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं, इसी प्रकार से आपको पेपर में हल करना है, निश्चय ही आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। आइए तो अगला पद्यांश हम लेते हैं। देखिएगा, ये अगला पद्यांश है, और यह क्या तुम सुनते नहीं। जयशंकर प्रसाद जी ने क्या लिखा है, और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। किस तरह से आपको शक्तिशाली बन के, आप शक्ति से हीन नहीं है, आप शक्तिशाली हैं, विजयी बनो, अरे पूरे विश्व में तुम्हारा जयगान गूंजे। अर्थात तुम्हें प्यारे बच्चों, एक सच्चा मानव वो होता है कि देखिएगा, एक हाथ से अपना पेट पालता है तो दूसरे हाथ से इस पूरे संपूर्ण पृथ्वी के लोगों का पेट पालता है और राजा बनता है। तो प्यारे बच्चों, आप ताकतवर हैं, आपके अंदर वो अतुलनीय शक्ति है, विधाता का वरदान भी है आपको, आप कल्याणकारी हैं, आप पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी कर्म करें, जिससे कि संपूर्ण विश्व आपका जय जयकार करे और आपका इस पृथ्वी पर हमेशा हमेशा के लिए आपका नाम अमर हो जाए। प्यारे बच्चों, आप देख लेना, चाहे कविताओं के क्षेत्र में हो, चाहे आपका लेखक बन जाइएगा, चाहे आप कवि बन जाइएगा, या बहुत अच्छे संगीतकार हैं, फिल्म इस दुनिया में हैं, क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं, ये वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर से किसी भी क्षेत्र में आप बनिएगा, लेकिन बहुत अच्छे बनिएगा, टॉप मोस्ट बनिएगा, निश्चय ही आपकी जय जयकार होगी। डरो मत। देखिए, श्रद्धा किस प्रकार से आपको कहती है, श्रद्धा मनु को तो संदेश दे रही है, उसके साथ ही समस्त विद्यार्थियों के लिए संदेश दिया जा रहा है इसमें। और अपने को, आपको देखिए, समझिए, डरो मत, अरे ये अमृत संतान, तो अमृत संतान हो, अर्थात कभी नष्ट न होने वाले उस विधाता की आप संतान हैं। और विधाता ने किस प्रकार से इस पूरे संपूर्ण विश्व की 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ ये मानव है और पृथ्वी तल की ये सबसे अनुपम कृति है, सबसे अनुपम रचना है, इसलिए आप डरे नहीं, इस अमृत की संतान है। प्यारे बच्चों, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, आपका कल्याण करने के लिए संपूर्ण प्रकृति आपकी सहायक है और अपने आपको मंगल करने के लिए, आपको अच्छे फल प्रदान करने के लिए, आपको सुख समृद्धि प्रदान करने के लिए ये संकल्पित है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, आपका जो जीवन है ये संपूर्ण आकर्षण का केंद्र बिंदु है। खिंच आवेंगी सकल समृद्धियां यदि आप अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे और मेहनत करते रहे, तो निश्चय ही सारी समृद्धियां अपने आप आपके पास आ जाएंगी। इसलिए प्यारे बच्चों, मन लगा करके आपको उत्साहित किया जा रहा है। देखिए, ये श्रद्धा मनु को संदेश दे रही है, लेकिन इसके साथ समस्त विद्यार्थियों के लिए, हम सभी के लिए ये मंगलमयी संदेश है। तो प्यारे बच्चों, इसे सीखना है, बहुत अच्छा पाठ है। आइए, इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आप ध्यान से सुने। उपर्युक्त, देखिएगा पहला प्रश्न क्या दिया गया है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिएगा। तो ये संदर्भ आपको दिया गया है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के श्रद्धा मनु नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न क्या है, इसका
किसका विजय गान विश्व भर में गूंज रहा है? किसका विजय गान? तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? विधाता का विजय गान विश्व भर में गूंज रहा है। विधाता कौन है? अरे जो विधाता, जो कर्म करके जो अच्छे फलों को प्राप्त नियंता होता है, जिसे सर्वशक्तिमान कहते हैं, उसी को विधाता, भाग्य विधाता जिसे आप कहते हैं, भाग्य को बनाने और बिगाड़ने वाला ही भाग्य विधाता कहलाता है। तो ये विधाता अर्थात ईश्वर का ही विजय गान विश्व भर में गूंज रहा है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो आप क्या बताएंगे? इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। चलिए चौथा प्रश्न है, इस पद्यांश का प्रसंग लिखिएगा। तो आप क्या बताएंगे? मन के एकांत और निराश जीवन में आशा का संचार करते हुए उसके सम्मुख आत्मसमर्पण करते हुए कहती हैं। कौन कहती है? श्रद्धा कहती है। किसके सम्मुख कहती है? मनु के सम्मुख। मनु के सम्मुख या मनु के एकांत जीवन में, निराश जीवन में आशा का संचार करते हुए श्रद्धा उसके सम्मुख आत्मसमर्पण करती हैं। अर्थात किसके? मनु के सामने आत्मसमर्पण करना मतलब अपने आप को समर्पित करती हैं कि नवीन मानव सृष्टि का प्रवर्तक बनने की प्रेरणा भी देती है। अर्थात तुम इस प्रसंग का वर्णन है इसमें, तो बनने की प्रेरणा देती हैं। ये आपका प्रसंग है इसका। तो ये चौथे प्रश्न का हो गया। और पांचवा प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिएगा। तो व्याख्या आपको बताई जा चुकी है और ये व्याख्या आप अपने स्वयं से भी नोट करें, कुछ अभ्यास करें प्यारे बच्चों। 2 बार इसको बताया गया है, कुछ कठिन नहीं है और बहुत सरल है। और मन लगा करके इन प्रश्नों की उत्तर दीजिएगा और इनको रटिए। जहाँ कहीं गलत है, आपको समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जरूर नोट करें, हम आपको उसको संतुष्ट करेंगे, पुनः उत्तर उसको बताएंगे। चलिए आइए प्यारे बच्चों, अब अगले पद से जुड़ते हैं। ये आपका 5वां पद है, देखिएगा। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, क्या बताया? शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरपाए समन्वय उसका करें समस्त, विजयनी मानवता की जय हो। प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर काव्य पंक्तियां हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से आप अपने जीवन के उद्देश्यों को में सफल हो सकते हैं और सभी के लिए बहुत ही उपदेशात्मक हैं। तो बहुत अच्छा उद्देश्य है इसका। देखेगा, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, जो विद्युत कण होते हैं ना, जो सब जगह बिखरे होते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे आपके अंदर पढ़ने की जो क्षमता है ना, आप अपने मन को विभिन्न क्षेत्रों में मत लगाइएगा कि खेलने के क्षेत्र में, चाट पकौड़े के क्षेत्र में अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो, अधिकतर समय गाना बजाने में, कोई डांस करने में, कोई बालों को काटने में, संवारने में। अपने शक्तियों को इधर उधर मत बिखेरिएगा, सारी शक्तियों को समेट करके एक किसी क्षेत्र में आप लगा दीजिएगा। पूरे मन से आप तैयारी करिएगा तो निश्चय ही आप उपाय रहित नहीं होंगे। आप जिस काम को लगे हुए हैं उसमें निश्चय आपको सफलता मिलेगी। समझ रहे हैं कि नहीं? अपनी शक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में नहीं बांटना चाहिए, किसी एक क्षेत्र में लगाइएगा। कहा भी गया है, एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो प्यारे बच्चों, एक ही साधना में लग जाइएगा, एक ही क्षेत्र में अपनी सारी शक्ति को लगाइएगा, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। इसी बात का यहाँ पर उद्देश्य के साथ ये पद्यांश आपके सामने कविवर जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त हैं, विकल बिखरे हैं, चारों तरफ जो बिखरे पड़े हुए हैं, जो निरुपाय और असहाय हैं, समन्वय उसका करें समस्त। समन्वय मैंने उन सभी शक्तियों को जो इधर उधर आपकी समय, आपकी ताकत, आपकी शक्ति जो विभिन्न क्षेत्रों में लगी है, अपना मन जो विभिन्न क्षेत्रों में आप भटका रहे हैं, उन सबको बटोर लीजिएगा, एक साथ मिलाकर के किसी एक क्षेत्र में लगा दीजिएगा। तो विजयनी मानवता कीजिए हो। निश्चय ही आप अपने मार्ग कर्तव्य में जो काम कर रहे हैं उसमें निश्चय ही आपको उस काम में सफलता मिलेगी और आपका जयगान होगा। इसी पाठ पर आधारित, पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, तो इनको आप देखेंगे। उपर्युक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिएगा। तो ये आप बताएंगे उपर्युक्त कवि के, उपर्युक्त पद्यांश, ये पद्यांश के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। और कविता का नाम श्रद्धा और मनु है। रेखांकित अंश की व्याख्या आ गया समन्वय। समन्वय माने क्या होता है? सबको मिला करके सारी शक्तियां जो इधर उधर बिखरी हुई है, उन सबको, अपनी ताकत को इधर उधर मत इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आपके पास जैसे कि 1000 रुपए का नोट होता है और कभी 100-100, 5-5, 50-50 रुपए इधर उधर आप लगाएंगे, खर्च करेंगे,
तो वो आपको समझ में नहीं आएगा और वो पूरा पैसा व्यर्थ जाएगा। उस 1000 रुपये किसी एक क्षेत्र में अगर आप लगाते हैं तो दिखाई पड़ेगा और आपको समझ में भी आएगा निश्चय। इसीलिए आपको कहा गया है कि अपनी शक्तियों को, अपनी ताकत को समन्वय करें, सभी को एकत्रित करें, एकत्रित करके किसी एक क्षेत्र में लगाएं। विजयनी मानवता की हो, अर्थात ये मानवता की विजय होगी और मानवता किसे कहा गया? मनु के संतान जो अच्छा कर्म करती है उसे मानवता, अर्थात मानव किसे कहा गया? मानव, मनु की संतान को मानव कहा गया है। मानवता अर्थात किसी की हृदय को देख करके जिसका द्रवित हो जाए वो मनुष्य है। प्यारे बच्चों, निश्चय आपको अपने इस संपूर्ण संसार में अपनी विजय गाथा को स्थापित करने के लिए, हमेशा के लिए अमर होने के लिए और अपना नाम अमर करने के लिए, जिससे सभी लोग आपका जय जयकार करें। देखिएगा, आज बिजली की खोज किसने की? इस बल्ब को किसने बनाया? एलईडी को किसने बनाया? इस टीवी को किसने बनाया? मोबाइल किसने बनाया है? कोई ना कोई तो इसका इंजीनियर रहा होगा, कोई एक अच्छा डॉक्टर रहा होगा जो मस्तिष्क के क्षेत्र में जाना जाता है, कोई किसी के क्षेत्र में, कोई एक अच्छा संगीतकार बनी। किसी भी क्षेत्र में अपनी सारी शक्तियों को किसी एक क्षेत्र में लगाइएगा, निश्चय आपको सफलता मिलेगी। श्रद्धा ने मनु को किस प्रकार से, देखिए, श्रद्धा ने मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है? तो ये चौथा प्रश्न है, संपूर्ण सृष्टि की रचना किन से हुई है? तो पांचवा प्रश्न है, श्रद्धा ने मनु को कौन सी बात बताई है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आप बताइएगा और ये प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं, इनके उत्तर चलिए हम आपको देते हैं और ध्यान रखेंगे। ये पहला प्रश्न का उत्तर है, देखिएगा, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद एवं कविता का नाम श्रद्धा मनु है। व्याख्या आपको बताई जा चुकी है, पुनः इसको व्याख्या लिख लीजिएगा। श्रद्धा ने मनु को ठीक उसी प्रकार, जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके, मतलब संचित न करके, अर्थात उनको एकत्रित नहीं करता है, उसे बिखेरता रहता है, तब तक वो शक्तिहीन बना रहता है। किंतु जब वो समन्वित हो जाए, अर्थात सारी शक्तियों को एक में समाहित कर ले, मिला लेता है, तो उसमें विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होती है और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। तो ये आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर रहा। और चौथा प्रश्न है, संपूर्ण सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से, मनुष्य से हुई है। किससे हुई है? ये विद्युत रूपी जो कण है वो मनुष्य से हुई है, अर्थात ये संपूर्ण सृष्टि की रचना किन कणों से हुई? किन से हुई है? तो विद्युत कणों से, अर्थात मनुष्य हुई है। पांचवा प्रश्न, श्रद्धा ने मनु को मानवता की विजय का उपाय बताया है कि मानवता की विजय कैसे होगी, इस संपूर्ण विश्व में कौन शासन करेगा, कौन साम्राज्य अपना स्थापित करेगा, वो मनुष्य के लिए, मनु के लिए उपदेश दिया है। प्यारे बच्चों, ये पांचों प्रश्नों के आपके उत्तर दिए गए हैं, आप अपने मिला लें और कहीं पर यदि आपको गलत या असुविधा या आपको संदेह प्रतीत होता है तो निश्चय कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर पूछिएगा हमसे, हम पुनः उनको उत्तरों को प्रश्न दीजिएगा और उनके उत्तर हम आपको देंगे। आइए, ये आपका छठवां और अंतिम पद्य है। देखिएगा, इस पाठ पर हम आपको 6 प्रश्न पद्यांश दिए थे और इन्हीं पद्यांशों से आपको पेपर में भी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर ये पद्यांश हैं। तो ये अंतिम पद्यांश आप देखिएगा, समर्पण लो। समर्पण माने क्या होता है? संकल्प ले लो। समर्पण लो सेवा का सार, अर्थात सेवा करने का संकल्प ले लीजिएगा। सजल संस्कृति का यह पतवार और आज से यह जीवन उत्सर्ग। ये श्रद्धा किससे करिए? ये मनुष्य कह रहे कि ये मेरा जीवन आप पर न्यौछावर है, उत्सर्ग कर रही हूँ। इसी पद तल से विगत विकार, अर्थात आपके ही कमल रूपी चरणों में, आपके ही चरणों से ही विगत विकार बनो। संस्कृत के मूल रहस्य, अर्थात संस्कृति सृष्टि के रचयिता के मूल रहस्य तुम्ही बनो और तुम्ही से फैलेगी वो बेल, अर्थात हे मनु, तुम्ही से ये संपूर्ण संसार में मानव रूपी जो बेल ये फैलेगी और सारा संसार मानव से परिपूर्ण हो जाएगा। अर्थात बता दिया गया कि हे मनु केवल आप ही हैं और मैं श्रद्धा, मैं अकेले हूँ। हम दोनों से ही ये संपूर्ण संसार में मानव रूपी बेल फैलेगी और निश्चय ही मैं आप में उत्सर्ग हूँ, आप पर न्यौछावर हूँ, आपके लिए समर्पित हूँ और आप मुझे उपभोग करिएगा। विश्व भर सौरभ से भर जाए, ये संपूर्ण विश्व
सौरभ अर्थात आनंद और खुशी से भर जाएगी। सुमन के खेलो सुंदर खेल अर्थात देखिएगा सुमन, सुमन फूलों से के अर्थात सुंदर मन से, अच्छे मन से सुंदर खेल अर्थात सुंदर रचना करें, सुंदर खेल खेलें, इसी से ये संपूर्ण विश्व में तुम्हारी जय जयकार होगी। तो इन प्रश्नों देखिएगा, इस पाठ की व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या पहले ही बताई गई, संक्षिप्त में आपको यहाँ बताया गया। अब इन प्रश्न पर पाठ पर पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को पहले आप देखिएगा। प्रश्न आपके इसमें 8 प्रश्न हमने बनाए हैं, उन 8 में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो पहला प्रश्न क्या है इसमें देखिएगा, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम बताइएगा। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है श्रद्धा मनु को क्या संदेश देना चाहती है। चौथा प्रश्न है सुमन के खेलो सुंदर खेल का भाव क्या है, इसको भाव स्पष्ट करना है। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है सृष्टि का क्रम चलाने के लिए वह क्या कहती है। चौथा और छठवां प्रश्न है अगला, समर्पण दो सेवा का सार किसने किससे कहा है। तो प्रश्न किसने कहा है, किससे कहा है। चलिए सातवां प्रश्न है बनो संस्कृत के मूल रहस्य किसके लिए कहा गया है। और अंतिम प्रश्न है आठवां, विश्व भर सौरभ से भर जाए का क्या आशय है, इसका क्या मतलब है, क्या इसका अर्थ है, इसके आइएगा। तो इन प्रश्नों के आपको उत्तर हम दे रहे हैं। ये उत्तर अभी आप इनके प्रश्न समझ गए होंगे, अब प्रश्न के उत्तर भी आपने याद कर लिए होंगे। अब आगे मिलाइएगा। ये पहला प्रश्न का उत्तर है देखिएगा, पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद जी है। व्याख्या आपको बताई जा चुकी है, अपना आप व्याख्या कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है श्रद्धा मनु के समक्ष आत्मसमर्पण करती हुई दोनों मिलकर के क्या कहा, हम दोनों मिलकर के संपूर्ण मानवता की सेवा करने का संदेश देना चाहती है। कौन देना चाहती है? श्रद्धा। किसको संदेश देना चाहती है? मनु को संदेश देना चाहती है, हम सभी को संदेश देना चाहती है, दिया है। तो चौथा प्रश्न है आपका सुमन के खेलो सुंदर खेल, इसका भाव क्या है। सृष्टि के सुंदर खेलों को खेलने से संपूर्ण विश्व मानव रूपी सुगंधित फूलों से सुवासित या सुगंधित हो उठेगा और प्रकृति खुश होकर के झूमने लगेगी, आनंद से मदमस्त हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये 4 प्रश्न के उत्तर मिले हैं। कुछ अवशेष प्रश्नों के उत्तर आप ये लीजिएगा। सृष्टि का क्रम चलाने के लिए श्रद्धा कहती है, कौन कहती है? श्रद्धा। सृष्टि का क्रम चलाने के लिए श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, मुझे अपना करके सृष्टि को आगे बढ़ाने में तुम सहायक बनो, अर्थात मुझे अपनाओ। छठवां प्रश्न है देखिएगा, समर्पण लो सेवा का सार श्रद्धा ने मनुष्य कहा था। किससे कहा था? मनुष्य। किसने कहा था? श्रद्धा ने कहा था। किससे कहा? मनुष्य कहा। ये प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। चलिए सातवां प्रश्न देखिएगा, बनो संस्कृति के मूल रहस्य। तो सातवें प्रश्न का उत्तर है बनो संस्कृति के मूल रहस्य का किसने कहा है। तो मनु के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? मनु के लिए। तो ध्यान रखेंगे, मनु के लिए कहा गया है। आठवां और अंतिम प्रश्न का उत्तर है विश्व भर सौरभ से भर जाए का आशय यह है कि संपूर्ण विश्व मानव रूपी सुगंधित फूलों से सुवासित हो उठेगा, अर्थात सुगंधित सुवासित सब जगह सुगंध बिखरेगी। इसी के साथ ही प्यारे बच्चों हमारा ये पाठ अब समाप्त होता है और अगला पाठ आप देखेंगे जो जयशंकर प्रसाद जी के बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और सुमित्रानंदन पंत जी हैं। आगे के पाठों के हम इनका जीवन परिचय और काव्य सुंदर पुनः हम आप आगे के लेसन में बताया जाएगा। तब तक आप पूरे मन से अपने जो ये प्रश्न और पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आप तैयार कर लें, इसी से परीक्षा में आएगा। इसी के साथ ही ये पाठ हम आपको समाप्त करते हैं और ये सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारा इन पूरी PDF और आगे आने वाली वीडियो YouTube चैनल पर दी गई है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हम अपना पाठ समाप्त करते हैं।